वेलकम टू स्टूडेंट्स आयक माई सेल्फ सचिन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड किस तरह से जो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स आयक है वो सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट की सॉल्व करने वाला है जो कि ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है एंड अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरी भी वो प्रॉब्लम्स है देन यू हैव टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। एंड दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी आपकी अभी तक की प्रिपरेशन रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसमें आपको क्या करना है, आपको एआई को एक प्रॉम्प्ट डालना है और उसको बता देना है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मेरी इस तरह की प्रिपरेशन रही है और उसके साथ में ये जो वीडियो है, ये जो प्लेलिस्ट होगी पूरी, इसको अटैच कर देना है और उससे बस ये सवाल पूछ लेना है क्या ये मेरी प्रिपरेशन को फास्ट कर देगा, क्या ये मेरी प्रिपरेशन को बेटर कर देगा, क्या ये मेरे प्रिपरेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, उससे पूछना है, जैसा भी उसका रिस्पॉन्स होता है अकॉर्डिंगली आप इस प्लेटफॉर्म को फिर ज्वाइन कर लें। ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम इसी कन्फ्यूजन में टाइम बिता देते हैं कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। ओके, सो आई वांट कि आप टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है ना वो थोड़ा सा इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हो इन सब चीज़ों का। ओके, एंड अदर थिंग इज़ दैट कि एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर, वो कुछ इस तरह से दिखता है, बेल की तरह दिखता है वो। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें ना कैटेगरीज होती है, लोगों की कैटेगरीज उसने बनाई होती है। अब लोगों की कैटेगरीज किस तरह से होती है, स्टार्टिंग में होते हैं इनोवेटर्स। ओके, वो बहुत छोटी सी परसेंटेज होती है कि कोई नई चीज़ आई है, इनोवेट करने के लिए नई चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरे होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ओके, अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जो इनोवेटर्स के बाद आते हैं, फिर आते हैं जो कि भेड़ चाल वाले आते हैं। ठीक है, एंड फिर एक दो कैटेगरीज होती है। अब आपको चूज़ कर लेना कि आप इनोवेटर्स में हो, आप अर्ली अडॉप्टर्स में हो या आप भेड़ चाल वाले में हो। ओके, एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग कि आपके पास नोट्स हैं, आपके पास लेक्चर्स हैं, आपके पास टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, पीडीएफ्स हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, बट फिर भी जो है पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, फिर भी चीज़ें एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाती। आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, आपने 12 घंटे का 5 घंटे का 6 घंटे का जितना भी शेड्यूल बनाया होगा, बट 3 दिन होता है 4 दिन होता है, फिर क्यों नहीं हो पाता। उस प्रॉब्लम को कहते हैं इनकन्सिस्टेंसी एंड एग्जीक्यूशन गैप। इसी स्टार्टअप के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। ओके, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस थिंग आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो, बट इफ दिस इज योर प्रॉब्लम देन यू हैव टू ज्वाइन दिस। अदर थिंग इज़ दैट कंसिस्टेंसी के साथ एक दिक्कत और ये है कि बच्चों को ना रियलिटी चेक ही नहीं है, वेदर दे आर एक्चुअली कंसिस्टेंट और दे आर जस्ट फीलिंग दैट दे आर कंसिस्टेंट कि हाँ मैं तो 10 घंटे डेली लाइब्रेरी के अंदर बैठ रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुम्हें दिखेगा अरे ये तो बहुत पढ़ता है बट रिजल्ट नहीं आ पाता। ओके, ये प्रॉब्लम भी इसके थ्रू सॉल्व हो रही होगी क्योंकि आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा होगा। ओके ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो कैसे पढ़ता है। एक रूम होगा या एक लाइब्रेरी होगी, उसका एक डेस्क होगा, उसके ऊपर उसे अकेले बैठा रहना पड़ेगा 6-7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे डेली करना होगा उसे, तभी जाकर के उसका एग्ज़ाम निकलेगा। इसको कहते हैं आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में होता क्या है, जब भी इंसान आइसोलेशन में रहेगा ना तो उसकी डे ड्रीमिंग होगी, ओवर थिंकिंग होगी, बर्नआउट होगा एंड उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी एंड उसकी हैप्पीनेस भी कम हो जाएगी। एंड जब हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी कम ही होगी तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी कहते हैं आइसोलेशन ट्रैप। ओके, इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे होंगे बाय आर लीडर बोर्ड, पीयर ग्रुप्स एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट विच वी आर गिविंग हियर। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। इफ़ यू आर फेसिंग दिस देन यू हैव टू कंसिडर दिस। अब अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे जो कि ब्लाइंड, बायस्ड एंड एक्सपेंसिव मेंटोरशिप। ओके, अब आपने कभी डॉक्टर के पास आप गए होगे कभी ना कभी, तो आप उसको जा कर के बोलते हो सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे आप गोली दे दो। ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन मेंटोरशिप में यही चीज़ हो रही है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको बोलता है ठीक है, आपका आपका पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, जो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर आपको प्रिस्क्रिप्शन असाइन कर देंगे, उसके बेसिस पर आपको दवाइयाँ मिलती हैं। ओके, देन आप वो दवाइयाँ लेते हो एंड देन चीज़ें आगे ऐसे मूव ऑन करती है। बट यहाँ पर तो वो है ही नहीं। आपके मेंटोर को यही नहीं पता कि आपका शेड्यूल क्या है, आपकी एनर्जी लेवल्स क्या रहती है, आपका बैकलॉग एक्चुअल में क्या है। जैसे जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो वैसे ही उसको बैकलॉग नहीं पता, उसको ये नहीं पता इसने कितने टॉपिक्स रिवाइज कर रखे हैं, उसको ये नहीं पता इसका एक्चुअल में सिलेबस क्या है, उसको आपकी जो मेंटल कंडीशन है कि आप किस तरह से ऑपरेट करते हो, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, बेसिकली उसको कुछ नहीं पता। एंड नाउ दिस पर्सन इज गिविंग यू एडवाइस, तो दिस इज नॉट डेटा ड्रिवन।
ओके, तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम इन द मेंटोरशिप. सेकेंड थिंग आई एम सेइंग दैट एक्सपेंसिव बहुत है. एक्सपेंसिव हो गई तो मिडिल क्लास एक्सक्लूड हो गया. अब मिडिल क्लास एक्सक्लूड हो गया और जो वल्नरेबल सेक्शन है वो तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो गया. अब इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि जो जिनके पास पैसा है सिर्फ वही कम्पीट कर पा रहे हैं. जो मिडिल क्लास है और जो वल्नरेबल सेक्शन है वो तो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है ना पढ़ाई की जर्नी में, सिर्फ सर्वाइव कर रहा है. ठीक है, अफोर्डेबल कोर्सेज मिल गए बट अफोर्डेबल कोर्सेज से काम नहीं चलता बिकॉज वो लोग हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, प्रीमियम मेंटोरशिप ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज ले रहे हैं. वो लोग इन सारी चीज़ों के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है, सिर्फ अफोर्डेबल कोर्सेज. मेंटोरशिप के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है. एंड जो बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग एवेलुएट करते हैं, ये यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक अगर मैं बताऊँ तो वो सोचेंगे कि वो लोग मेंस की आंसर राइटिंग दे रहे हैं, बट आप मेंस की आंसर राइटिंग का जो इवैल्यूएशन है वो एआई के थ्रू करा सकते हैं. वो किस तरह से, आई विल टेल यू इन फ्यूचर वीडियोस. अदर प्रॉब्लम इन द मेंटोरशिप इज़ दैट कि हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना आजकल क्या बोल रहे हैं, वी हैव द टॉप एजुकेटर्स, वी हैव द टॉप एजुकेटर्स, वी हैव द टॉप एजुकेटर्स. हर कोई ये क्लेम कर रहा है. इस बीच में क्या होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. एंड अदर थिंग इज़ दैट कि जो टीचर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं ना वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि देखो हमारे पास तो 4 अच्छे टीचर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, बट 2 जो टीचर्स हैं वो हमारे पास अच्छे नहीं हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए. आप वो 2 टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो 2 सब्जेक्ट्स. ओके, आप 4 हमारे साथ पढ़ लो बट 2 आप वहाँ से पढ़ लो. वो आपको नहीं बताते, तो दे आर नॉट गिविंग यू द ऑनेस्ट गाइडेंस. व्हाट दे आर डूइंग इज़ दैट कि वो आपको कोर्स सेल कर रहे हैं. दे आर कोर्स सेलिंग पीपल, दे आर कोर्स सेलिंग काउंसलर्स. Okay, they are sales persons, they are not your mentors. Okay, and how the students IK is going to solve this? By data driven mentorship. We are going to provide free mentorship and every feature on our application to the vulnerable section, and we are going to give you right, personalized, precise and honest guidance. Now the fourth problem is that कि सोशल मीडिया आ गया है एंड वो एक प्रॉब्लम बन रहा है बच्चों के लिए, एक एडिक्शन बन रहा है, एक ट्रैप बन रहा है. उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे कैसे? जैसे आप पूरा प्लान जान लोगे, जो बाकी की वीडियोज़ है वो देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग. नाउ द अदर थिंग इज़ दैट कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो कि एक बच्चा है, वो बेड पे लेटा हुआ है एंड वो कुछ कुछ सोच रहा है रात को. ओके, ये बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है. तो अब आप मुझे बताओ कि ये क्या सोच रहा होगा. पॉज द वीडियो एंड एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस थिंग. ओके, तो ये सोच रहा है कि मैंने आज सारा दिन पढ़ा, क्या मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं होगा. ठीक है, ये इनसिक्योरिटी उसके मन को खा रही होती है. दूसरी चीज़, मैं अपने पापा मम्मी से रोज़ पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, एंड उनका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा. ठीक है, ये डाउट होता होगा सबके मन में. तो इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक बच्चे को कि वो कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, हमारे प्लेटफॉर्म पे है. ठीक है, 6 महीने तक अगर वो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है, लीडर बोर्ड पे अच्छा स्कोर करता है, ओके, एंड वो कंसिस्टेंट रहता है, हम उसको एनालाइज करेंगे. ओके, देन हम उसको पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर. ओके, वो किस तरह से, उसकी सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. सो दिस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वाइल प्रिपेयरिंग, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे स्टूडेंट्स के लिए. नाउ द सिक्स्थ प्रॉब्लम इज़ दैट, देखो हमारा प्लेटफॉर्म ये है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि देखो बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बना हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता. बट लेकिन भेड़ चाल के अंदर बच्चे को उसके अंदर धकेल दिया जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बच्चे को ये जो उनका अल्टीमेट क्वेश्चन होता है ना कि वेदर दे आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, वो हम उनको बता पा रहे हैं किस तरह से. अभी इस प्लेटफॉर्म में ना हमने ये जो स्टार्टअप स्टार्ट करा है, इसके अंदर बच्चे को पूरी रियलिटी चेक मिल रहा होगा कि भाई एक्चुअल में वो इस चीज़ के लिए बना है कि नहीं बना. इस बच्चे को सिर्फ हमारे पास 6 महीने रहना है, इस प्लेटफॉर्म पे रहना है, एंड इसको 6 महीने बाद पता चल जाएगा, इसकी रियलिटी चेक आ जाएगी वेदर ही कैन कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन और नॉट. ओके, अब आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं एंड अब जो इसके बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कि आप आगे की वीडियोस देखो या ना देखो. ओके, आपको कंसिस्टेंसी मिल रही होगी, आपको मेजरेबल प्रोग्रेस मिल रही होगी, रियलिटी चेक मिल रहा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा होगा, अर्न वाइल यू लर्न, ये वाली चीज़, एंड आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी मिल रही होगी. वो किस तरह से, वी विल लुक इनटू डिटेल, एंड दीज आर कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड आर वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन द प्ले स्टोर. And thank you for watching this video, and in next video we are going to discuss how we are going to solve these problems. ये जो जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई ये सारी दिखने में तो सिंपल है, ओके, कि हाँ हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है, ओके, बट वी सॉल्व्ड इट in a very unique manner. This is our USP.
Okay, I will meet you in the next video.